भाई वो कहाँ रह गया है रायत? वो रायत की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि रास्ते में ही बस पहुंचने वाला है। हो सकता है कि किसी ट्रैफिक में फंस गया हो। अच्छा नहीं लग रहा ना, सब लोग खड़े हैं, हम अंदर चलते हैं। रायत देखो क्या कह रहे हो। हेलो रायत, कहाँ रह गए हो बेटा? अच्छा अच्छा, ओके ओके, आ गया, बाहर है। आ गया? हाँ वो अच्छा नहीं लग रहा, सब लोग खड़े हैं, हम चलते हैं। चलो हाँ? बेटा। आइए चले चले। पारा, जी? तुम्हारी मेमोरी वीक है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? फिर तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं होगा कि मैंने घर पे तुमसे क्या कहा था। क्या कहा था? मैंने कहा था कि मेरे साथ साथ रहना। हाँ? बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलें अब हाजरा को ले चलें स्टेज पर। इतनी देर से मेरा बेटा अकेला बैठा हुआ इंतजार कर रहा है। बड़ा जुल्म किया है वैसे आप। सुहेल का फोन आया था कि निकाह से पहले दुल्हन को स्टेज पे मत लाइएगा। वही, ये भी वैसे खूब रस्म है। मेहंदी की रस्म में तो साथ बिठा के रस्म कर दी और यहाँ साथ बिठाने के लिए निकाह की शर्त रख दी। लवली, एक सेकंड। हमारी पिक्चर्स बाद में खींच लीजिएगा, अभी वो ब्राइड आ रही हैं, उनकी पिक्चर्स खींच रहे हैं, ठीक है? थैंक यू। सुनो, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? भाभी आ गई ना? हाँ तो ठीक है, वो आ तो गई हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें तो नहीं बुलाया। अरे वो दुल्हन है, वो मुझे कैसे बुलाएंगी? तो क्या तुम किसी से कम हो? मेरा भी क्या? देखो, तुम अभी उन्हें लेने आई हो, इस वक्त तुम उनकी ससुराल वाली हो।
इस वक्त तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा मुड़ो, चलो शाबाश। ये कौन सा सेट पहना? एक मिनट। मापारा, मापारा। जी सोहेल भैया। ये कौन सी ज्वेलरी पहनी है? बारात वाला सेट लेकर आओ। जी मैंने कहा बारात वाला सेट लेकर आओ और लाके चेंज करवाओ। इसे वो सेट पसंद नहीं है, छोड़ो ना। मुझे ये इस सेट में पसंद नहीं, इन्हें भी छोड़ दूं? मापारा, जाओ सेट लेकर आओ। जी चलो आओ बेटा, चेंज करते हैं। अरे डैड, मॉम, आइए ना, पिक्चर बनाओ प्लीज। मापारा आ जाओ। अरे राइड, आओ ना ऊपर। अगर ये सेट सोहेल को इतना ही पसंद था तो पहले बता देता। सारे दुपट्टे की सेटिंग खराब करा दी उस जाहिल लड़की से। हाँ, तो कल जब मैंने ये बात की थी तो आप लोगों को तो बहुत बुरा लग रहा था। कल जो तुमने कहा था वो बहतान था, और आज जो हुआ है ना वो शौहर की अपनी बीवी के लिए पसंद थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मैं उसका कहीं रिश्ता देख कर ना उसे ठिकाने लगाती हूँ। सारा दिन बर्तन और झाड़ू करती रहेगी ना तो घर आना ही भूल जाएगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी मॉम। जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूं? मैंने आपसे कहा ना, आप उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगी। करूंगी, तुम फिक्र मत करो, तुम पर कोई बात नहीं आएगी। चलो अब देर हो रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं, उठो। मेरी बेटी का आप बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने इसे बहुत प्यार से पाला है। जी जी बिल्कुल, आप परेशान मत हो। आपकी बेटी हमारी बेटी भी है और हमारी बहू भी। हम इसे पलकों पर बिठा कर रखेंगे, बस आप हम पर भरोसा कीजिए। भरोसा है आप पर, लेकिन बेटी की माँ हूं ना। भरोसा किया है तो फिर अब रुखसती की इजाजत दीजिए। जी बेटा, मैंने चादर मंगवाई है, खुद को जरा अच्छे से ढांप लेना। आंटी, ये ना हो कि मैं खुद को ढांप लूं और ये सेट छुप जाए और सोहेल मुझे साथ लेकर ही ना जाए। बेटा,
तुमने तो सुहेल की बात को दिल पर ही ले लिया। सुहेल जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए उसने कह दिया। एक्चुअली ये सेट उसने अपनी पसंद से खरीदा था और उसने शायद तुम्हें इसी तरह सोचा था, इसीलिए। इजाजत है? अरे ये महापारा कहाँ रह गई? कब से तो भाभी के आने की तैयारियों में सारी दुनिया को लगाया हुआ था और अब भाभी आ गई है तो खुद गायब। मॉम ये प्लीज वहाँ रख दे, आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं उसका। अम्मी जी मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हाँ वैसे हाजरा ठीक कह रही है, वाकई थक गई होगी। चलो आओ। इन फूलों की बारिश से तुम अपने गले का वो फंदा ढीला नहीं कर सकती महापारा, जो तुमने मेरे गले में ये नेकलेस डालकर तैयार किया है। बहुत नाज है ना तुम्हें इस घर और घर वालों की मोहब्बत पर। तुम्हारी इसी चौखट पर नाक न रगड़वाई तो मेरा नाम भी हाजरा नहीं। ये भाई महापारा, ये थी इनकी सारी तैयारियां आपके लिए। महापारा ने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था इस वक्त के लिए, आपके आने की प्लानिंग कर रही थी और ये तो इस्तकबाल में दिए जलाना चाह रही थी। अच्छा हुआ नहीं जलाया, वरना आज इन्हीं दियों की आग में इसे झोंक देती। महापारा तो जो भी करें वो कम है। महापारा अब तुम्हारी भाभी आ गई है, तुम जानो और ये जाने, मैं जरा घर के दूसरे काम देख लूं। बिठाओ से। आप क्या समझते हैं सुहेल भैया, मैं इतनी आसानी से अपना हक छोड़ दूंगी? अरे कौन सा हक है तुम्हारा? अच्छा जी, इतनी जल्दी हक भी भूल गए? शाम को तो कह रहे थे कि आप पर मेरा पूरा हक है। कौन सा हक चाहिए तुम्हें महापारा, मुझे बताओ। ये हुई ना बात, देखा सुहेल भैया, भाभी कितने बड़े दिल की हैं। बड़े दिल का तो नहीं पता, लेकिन मैं हक छीनने और छोड़ने की कायल नहीं हूं। अरे वाह, ये तो मसला ही हल हो गया। लेकिन नहीं, मैं अपना हक सिर्फ और सिर्फ सुहेल भैया से लूंगी। लाए, निकाले मेरी नेक जल्दी। भाई ये ऐसे नहीं छोड़ेगी। ये ये क्या सुहेल भैया, इसमें तो मेरी जूती भी नहीं आएगी। पूरे 10,000 रुपए निकाले। अरे भाई अभी इतने ही है मेरे पास, बाकी राहित के पास है। एक मिनट राहित को बुलाता हूँ। राहित। सुहेल मेरा वो एनवेलप दे। ये पूरे 25,000। 25,000? अरे इतने सारे पैसे से क्यों दे दिए, अभी उड़ा देगी ये। उड़ाने थे, इसने मेहनत भी तो इतनी की है, क्यों? बिल्कुल। इसे क्या जरूरत है देने की? कैसे जरूरत नहीं है, और आप मेरे और इसके बीच में मत बोले। चलो ठीक है भाई, अपने मामलात आप लोग तय करें, मैं जरा क्यों महापारा, कम है क्या पैसे? नहीं भाभी, काफी हैं। इतने सारे सर्वेंट है घर में, तुम 5,000 रुपए रख लेना और बाकी सबको 2-2 हजार रुपए दे देना।
ठीक है, अब तुम सब जाओ। मैंने कहा बारात वाला सेट लेकर आओ और लाके चेंज करवाओ। इसे वो सेट पसंद नहीं है, छोड़ो ना। मुझे ये इस सेट में पसंद नहीं, इन्हें भी छोड़ दो। हाँ जमाल, वो तुमने क्लिफ्टन वाला बैंगलो शौकत साहब के नाम पे ट्रांसफर करवा दिया है ना? अरे अगर किया होता तो मेरे पास रिकॉर्ड में आता ना। हाँ, अरे भाई अगले महीने उनकी बेटी पाकिस्तान वापस आ रही है ना, जिसके लिए वो बैंगलो खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है वो आते ही शिफ्ट होंगी ना। अरे भाई फजूल बातें मत करो। शादी हुई है तो क्या काम छोड़ दूं? बीवी कौन सी भागी जा रही है। चलो ओके, करवा देना ये काम। बाय। कुछ है क्या? ये लैशेस जो हैं ये फेक है ना? उतार दो इन्हें। फेक चीजें बहुत चीप लगती हैं। और ये लेंसेज भी ना, ये भी उतार देना। ये पार्लर वाले पता नहीं अच्छी खासी लड़की को हूर परी बनाने के चक्कर में ठीक से इंसान भी नहीं रहने देते, अजीब ही मखलूक बना देते हैं, है ना? बहुत जुल्म किया तुमने खुद पर। मैंने देखा था तुम्हें पहली बार, इतनी शफाफ थी तुम्हारी आंखें। आइंदा इन्हें इन लेंसेज के पीछे मत छुपाना। लेकिन मुझे पसंद है सुहेल। लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो फिर पहनकर किसे दिखाओगी? क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब ये कि मुझे सादगी पसंद है। और ये सब उतारो, आता हूं वापस, ठीक है? तुम एक काम करो, ये सारी बात सुहेल भाई को बता दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि नेकलेस की वजह से सुहेल भैया ने स्टेज पर जो कुछ भी उनके साथ किया है, उसका सारा गुस्सा भाभी तुम पर निकाल रही हैं। दफा करो ना, मैं खुद भाभी को बता दूंगी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। देख लो, मैं तो कहूंगी तुम अभी शैला आंटी को सब कुछ बता दो। बस करो ना, मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहती। और हो सकता है भाभी का ऐसा कोई इरादा ना हो, मुझे गलत फहमी हुई हो। देख लो, तुम्हारी बातों से तो मुझे हाजरा भाभी बहुत डेंजरस लग रही हैं। संभल कर है ना, ऐसा ना हो आगे जाकर तुमको फंसा दे। क्यों, भाभी क्या कोई जिन भूत है जो तुम्हें डेंजरस लग रही है? जिन भूत तो नहीं, लेकिन बला जरूर लग रही है। ऐसे तो मत बोलो, वो मेरी भाभी है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उन्हें इस तरह के नामों से पुकारे। अच्छा जी, तो ये अपनी भाभी समझ के कहा ही अपने हीरो की? जो भी समझो, बात तो एक ही है ना। वाह भाई, इनके एंग्री यंग मैन ने इनसे एक बार सॉरी क्या कह दिया, ये तो हवा में ही उड़ रही है। क्या पता सिर्फ सॉरी ना कहा,
और भी बहुत कुछ है। रियली? कहीं इजहार मोहब्बत तो नहीं कर दिया? हाँ हाँ हाँ, प्लीज बताओ ना, आई लव यू कहा या सीधा शादी पर आ गए? वो अपने मुंह से कहाँ बोलते हैं, अनापरस जो है। फिर उसकी आंखें बातें करती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। बस कर दो, बस कर दो। आंखें बातें करती हैं, क्या कहती हैं उनकी आंखें? बहुत कुछ। पागल हो गई हो, आंखें बातें नहीं करती। उसकी आंखें बोलती हैं अस्मा, बातें करती हैं। उसकी आंखें वो सब कुछ बोलती हैं जो उसकी आना उसे बोलने नहीं देती। तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। ये क्या है? हाँ, ये ऑफिस की फाइल है। ऑफिस की फाइल? मुझे लगा मेरी मुंह दिखाई का तोहफा है। मुंह दिखाई तो दुल्हन का असली चेहरा देखकर दी जाती है, और आपने तो अपना असली चेहरा इस मेकअप के पीछे छुपाया हुआ है। जब चेहरा दिखेगा तो मुंह दिखाई भी मिल जाएगी। आज तो मैंने आपके कहने पे सारे जेवर और ये लेंसेज उतार दिए, लेकिन आज के बाद नहीं उतारूंगी, क्योंकि मुझे तैयार होना अच्छा लगता है। फिर ये तो सरासर खुद सरी हुई ना। मेरे घर वाले और मेरे खानदान वाले सब जानते हैं कि मुझे खुद सर औरतें पसंद नहीं है। ऐसा क्या कर दिया मैंने सुहेल, जो आप मुझे बातें सुना रहे हैं? नहीं 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 नहीं, सुना नहीं रहा, समझा रहा हूं। क्या? आपने आज मापारा को नौकरों की सफ में खड़ा करके जो उसका दिल दुखाया है, उसकी तलाफी ऐसे करिएगा कि उसे ये भी पता ना चले कि आपने उससे माफी मांगी है और उसका दिल भी साफ हो जाए। ये सब आपसे महापारा ने कहा है? नहीं, वो बेचारी क्या कहेगी। हाँ, लेकिन ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। मैं अंदर जरूर था, लेकिन जिंदा था, सुन सकता था और समझ भी गया। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, मुझे अपने लिए बीवी की नहीं बल्कि इस घर को बहू की चाहत थी, और महापारा वो मॉम की बेटी जैसी है। अगर महापारा दुखी तो हम सब दुखी हैं। और मैं, मेरा क्या सुहेल? और आपको मॉम ने बड़ी मोहब्बत से इस घर की बहू, बल्कि बड़ी बहू मुंतखब किया है। और अगर आप अम्मी के इस इंतखाब को सही साबित कर दें तो आपके लिए सबकी जान भी हाजिर है, और दूसरी सूरत में आप मेरा सर झुका देंगी मॉम के सामने। मुझे यकीन है मेरी बीवी होने के नाते आप मुझे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना?
हाजरा की कोई बहन नहीं है ना, इसलिए सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आपने तो खामखा अकेले इतना तकल्लुफ किया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। तकल्लुफ की कौन सी बात है? पहला नाश्ता दुल्हन का मैके से ही तो आता है। और वैसे भी इसे जल्दी सुबह उठने की आदत है और उठते ही इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो आप क्या समझती हैं, मैं इसे अपनी बेटी नहीं समझती? अरे हमने तो इसे सुबह ही सुबह नाश्ता करवा दिया है। महापारा 6 बजे से लगी हुई थी सुबह भाभी के लिए नाश्ता बनवाने में। अच्छा, वो सुहेल नहीं नजर आ रहा? अब सकीना, बल्कि मैं बुलाकर लाती हूँ सुहेल को और जरा रायत को भी नाश्ता भिजवा दूँ। जॉगिंग से जब से आया बस कमरे में आकर बैठा हुआ है। अम्मी जी, उन्हें मैं दे आती हूँ ना नाश्ता। चलो ठीक है। और बेटा रायत से कहो कि उसके लिए 2 दफा लैंडलाइन पर कोई कॉल आई हुई थी, और सुहेल को भी देखो जाकर उसे भेजो, बोलो कि खालदा भाभी आकर बैठी हैं। अच्छा, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? जाओ जाकर देखो, सुहेल को किसी चीज की जरूरत ना हो, और उसको बताकर भी आ जाओ कि तुम मेरे साथ जा रही हो। हाँ हाँ बेटा जाओ, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारी अम्मी कितने अरमानों से तुम्हें लेने आई हैं। मॉम, मुझे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप चली जाएं, सुहेल मुझे ड्रॉप कर देंगे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम ड्रॉप करवा देंगे बहू को। ठीक है, बिल्कुल जैसे आपकी मर्जी। अम्मी कहाँ है? वो खालदा आंटी आई हुई है ना भाभी को लेने, तो अम्मी जी उनके साथ बैठी। अच्छा, मेरी बात सुने, अगर आप गेस्ट के साथ बिजी थी तो एटलीस्ट आप मुझे बता तो सकती थी ना, मैं वेट कर रहा था आपका। और ये दूसरों के हाथ ब्रेकफास्ट भिजवाने की क्या जरूरत थी आपको? हाँ ठीक है, ओके बाय। आप मुझसे नाराज हैं? ना। तो आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों बात करूं? और क्या बात करूं? तो मेरी हो कौन? कोई नहीं हूं तो फिर आपने उस दिन क्यों कहा था कि मेरे साथ साथ रहो? वो बस उस वक्त मुझे यही बेहतर लगा। अब आपको मुझसे बात करना भी बेहतर नहीं लग रहा, मेरा नाश्ता लाना भी बुरा लग रहा है। देखो मेरी बात सुनो, बात करने में और ब्रेकफास्ट लाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। यूं मुलाजमों की तरह ट्रे उठाकर लाने की क्या जरूरत थी, वो भी खालदा आंटी और भाभी के सामने? आपके लिए नाश्ता अम्मी जी लेकर आती है, मुलाजिम नहीं। और आज अम्मी जी की जगह मैं लेकर आई हूँ। और मॉम ये भी जानती हैं कि मैं अपने डैड के बारे में बहुत सिलेक्टिव हूँ, इसीलिए मैंने हर चीज आपकी पसंद के मुताबिक ही बनाई है। देखो मैं ब्रेकफास्ट पसंद से नहीं, मैं आर के हिसाब से करता हूँ। अरे एक सेकंड, ये कहाँ लेकर जा रही हो? जो चीज आपके मयार पर पूरी ना उतरे वो आपके किस काम की? मैं इसे किसी फकीर को दे दूंगी। As you wish. महापारा कहाँ चली गई सुबह सुबह? मैंने सोचा कि मैं उससे खुद बात करके मना लूँ, लेकिन एनीवेज अब मैं उससे वापस आकर बात करूँगी। अच्छा, तो आप अपने घर जा रही हैं? अपने घर में तो मैं हूँ, मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आपने इस घर को अपना घर समझा। मुझे भी अच्छा लगता कि अगर आप मुझे इस घर का समझते। आप मेरी बीवी हैं, इस घर की इज्जत है, और इज्जतदार औरतें अपने वक़ार और मर्तबे का ख्याल रखती हैं। बीवी की इज्जत उसमें है कि उसका शौहर उसके साथ उसके मैके जाए।
लेकिन आज नहीं जा सकूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। रायद छोड़ देगा आपको। अच्छा सुने, शाम में मुझे ज़रूर लेने आएगा, आपका इंतज़ार करूँगी। आऊँगा। खैरियत है? आज तुम अकेले नजर आ रहे हो। क्यों, क्या हो गया भाभी? मैं अकेला नजर नहीं आ सकता क्या? मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी मुंह चढ़ी मुलाजमा उर्फ बेटी जैसी हर वक्त तुम लोगों के सरों पर सवार रहती है। तो भाभी आपको इस बात से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जब डैड उसे अपनी बेटी कहते हैं तो फिर आप भी मान लें। शायद मोहब्बत और हमदर्दी में बहुत फर्क होता है। चलो मान लेते हैं कि पापा को तो उससे हमदर्दी है, मगर तुम्हें? एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में इस घर की बहू की इज्जत ज्यादा है या फिर उस नौकरजात लड़की की? भाभी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब आपने कर ही दिया है तो इसका जवाब भी आपको मुनासिब वक्त पर मिल ही चाहिए। सो यू हैव ये वाला सेट देखो बेटा। ये वो मिसेस निजामी है ना, उन्होंने दिया है तोहफे में। अच्छा है। वैसे तो लोग वलीमे में गिफ्ट देते हैं, लेकिन मिसेस निजामी बारात में देके चली गई। हाँ, असल में कल उनकी फ्लाइट थी, उन्हें वापस जाना है, वलीमे में शिरकत नहीं कर सकेंगी ना। तुम्हें क्या हुआ है, खामोश क्यों बैठी हुई हो? ये चेक। डैड, आप भी क्या बच्चे के साथ खेलकर खुश हो रहे हैं? जरा हमारी चैंपियन के साथ खेलकर और जीत कर दिखाएं, फिर बात बनेगी। अरे बेटा, आज लकी डे है मेरा, मापारा भी नहीं जीत सकती मुझसे। अच्छा, चैलेंज ले आओ मैदान में। देखें, आओ मापारा, इनके लकी डे को बैड डे बना। आओ। अब देखें डैड क्या होता है। सुहेल ने ज्वेलरी के इशू पे कोई बात की तुमसे? बात की थी। अच्छा, क्या कहा उसने? उन्होंने मुझसे माफी मांगने के लिए कहा। चलो, उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ, अब उससे तुम माफी मंगवाने मत बैठ जाना। देखो, तुम्हारी शुरू की शादी है ना, अगर ऐसी वैसी कोई बात उसके दिल में बैठ गई ना तो सारी जिंदगी निकलेगी नहीं। बात तो बैठ गई है मॉम, अब दिल से निकले या ना निकले, उसे घर से तो निकलना ही पड़ेगा। किसकी बात कर रही हो तुम? महापारा की। क्यों? अब क्या किया महापारा ने? उसने जो किया सो किया, अब मेरी बारी है। क्या करती हो हाजरा? अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारी, अपने शौहर के साथ वक्त गुजारो, उसे समझने की कोशिश करो, और तुम एक फजूल सी लड़की पे अपने वक्त को जाया कर रही हो। कल के तमाशे के बाद आप भी उसे फजूल लड़की कह रही हैं? सुहेल ने महापारा से माफी मंगवाने के लिए कहा है ना? सुहेल ने मुझसे महापारा से माफी मांगने के लिए कहा है। किस बात की? कहा ना, वो कोई फजूल लड़की नहीं है, बहुत शातिर है वो। देखो बेटा, ये बाजी हारी हुई है, अगर तुम चाहो तो नए सिरे से गेम शुरू कर सकती। मुझे बाजी पलटना आती है अब्बू जी। तुम्हारी क्वीन खतरे में है मापारा, ये के लिए ही खत्म कर दो। आप क्वीन की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं।
वैसे जहां तक मुझे नजर आ रहा है तुम्हारी क्वीन तो खुद किंग के चक्कर में कमजोर पड़ रही है। आप जिसे चक्कर कह रहे हैं ना, वो इसकी मोहब्बत है। ये ला। फिर तो मोहब्बत में क्वीन की मथी मारी गई है। अब बचाकर दिखाओ अपने बादशाह को। मान लो तुम हार गई। मोहब्बत क्या कोई खेल है? कोई 1.5 चाल चल के मलका से उसके बादशाह को छीन ले? तुम ये हर बार क्वीन को सामने क्यों लेकर आती हो? दूसरे मोहरे भी तो हैं। बादशाह के लिए दिल से सिर्फ मलका लड़ती है। और बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सारे तो फर्ज निभाते हैं। सिर्फ मलका है जो मोहब्बत से लड़ती है। और जब तक क्वीन रहती है ना, गेम चलता रहता है। क्यों अब्बू जी? ओहो, बस कर दे बाप के चाले चलना। और तुम भी दुल्हन को लेने जाने के बजाय यहाँ कमेंट्री कर रहे हो बैठ के। उठो। अम्मी मैं तो तैयार हूँ, और क्या मैं अकेला जाऊंगा? आप लोग तैयार हो जाएं। और ये माँ पारा ये नहीं चल रही साथ? हाँ हाँ, जाओ जाकर अपनी हुलिया दुरुस्त करो। हम इन दोनों को पार्लर ड्रॉप कर देंगे। अच्छा अम्मी सुनिए, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं अपने दोस्त के साथ स्काइप कॉल कर सकता हूँ प्लीज? तुम भी जाओगे? हाँ क्यों, मेरे जाने पर कोई पाबंदी है क्या? नहीं, पाबंदी तो नहीं है, बस मैंने सोचा शायद तुम नहीं जाओगे। अरे ये क्या बात हुई, मैं तो डेफिनेटली अपनी भाभी को पिक करने जाऊंगा यार। चलो ठीक है, फिर तुम और सुहेल एक गाड़ी में जाओ, मैं रहमत के साथ और माँ पारा के साथ आ जाऊंगी, क्योंकि वापसी में फिर हाजरा के साथ जगह नहीं होगी ना, एक ही गाड़ी होगी। नहीं मॉम, बल्कि आप एक काम करें, आप भाई के साथ जाएं, मैं माँ पारा के साथ आ जाऊंगा, और फिर मैं दोनों को पार्लर भी ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है? अरे वाह, मेरा बेटा तो वाकई बड़ा सुखड़ होकर आया है। नहीं अम्मी जी, मैं आपके साथ जाऊंगी। अरे बाबा, आई एम सॉरी ना यार, अब चलो मेरे साथ। क्या हुआ है? अरे कुछ भी नहीं हो ना मॉम, आप जाएं, हम पहुंच रहे हैं, ठीक है? हाँ चलो जल्दी करो, चलो 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 बेटे, कपड़े निकलवा लो, शाबाश चलो।